हैं? कैसे जन्नत है तुम्हारे कि छुट्टी पे गए हुए हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिन कहाँ है? हाजिरी नहीं हुई। बस जी ये मैं डोंगर से आया हुआ था, आप लोगों ने ये राज फाश कर दिया। ये लोग मेरे बातों में आ जाते थे। इसके ऐसे कितने वाक़यात या किस्से सामने आए हैं कि जहाँ ख्वातीन की इज्जत भी पामाल हुई हो? तकरीबन 3-4 वाक़यात जो है इसने बतलाए हैं पहले। अच्छा अच्छा। ये मैं ऐसे पैसे लेता था, उनसे साथ ये काम करता था। अच्छा। और 2-3 साल से ये काम कर रहा है। ये लालची किस्म का आदमी है, सादा लोगों को ख्वाब दिखा के और उनको गलत बातों में फंसा के उनसे पैसे बुलाता। यहाँ भी इसने 50,000 रुपये उनसे लेने का वादा किया था। कुछ 5,000 रुपये इसने पहले लिया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो फीमेल है उसकी सब कंडीशन कैसी है, किस हद तक वो जल चुकी है? देखिए ना, 10 मान लकड़ के जब बड़ी लकड़ के कोले बनेंगे तो वो तो उसके नज़दीक जाओगे तो जल जाएगी हर चीज़, उसके जिल्द चेहरा जो भी था। और फिर धुआं था उस पर, ये वो फेंकता था बीज वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों के, और वो उससे बच्ची बेहोश भी होगी। यहाँ जो इसको लाने वाले थे साथ या जिन्होंने इसकी को थोड़ी बहुत पुष्टपनाई की है, वो हमने FIR में दिए हुए हैं। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज इसके साथ है। क्या नाम है? मासूम इमाम उर्फ बिच्छू बाबा जी। बिच्छू? हाँ जी। बिच्छू? हाँ जी। कब से कर रहे हो ये काम? ये जी वो हो गया 1.5-2 साल हो गए हैं जी। किस किस चीज का इलाज कर लेते हो? मैडम ये बिच्छू वगैरह डसा हो, सांप वगैरह डसा हो, ये बच्चे वगैरह डरते हो तो ऐसे दम भी कर लेते हैं। अच्छा जी। ये कहाँ से इल्म लिया और कितना इल्म है, जरा उस पर रोशनी डालो। ये मैडम जी हम 40 दिन बैठ के ना पढ़ते रहे हैं। 5 वक्त नमाज भी पढ़ते रहे हैं और साथ ही ये तस्बीह करते थे। कहाँ से इजाजत ली इसकी? ये एक मलंग थे जी, वो आए थे हमारे मोहल्ले में, मैं रिक्शा चलाता था तो उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी थी। हमारे दीन के रुकन कितने हैं, अरकान इस्लाम जिसे कहते हैं? 5। कौन कौन से? हज, ज़कात। हज, ज़कात। नहीं पता। सॉरी मैडम। नहीं पता आगे? नहीं जी। अच्छा, ईमान की सिफतें कितनी हैं? कितनी है? ये मान की सिफतें जी पता नहीं जी। नहीं पता। ये शख्स जिसे बेसिक्स हमारे दीन के अरकान इस्लाम कितने हैं और कौन से हैं, जो कि शायद एक नर्सरी के बच्चे को या 1 क्लास के बच्चे को भी पता होता है, वो इस बिच्छू पीर को नहीं पता और ये कहता है कि ये बाइलम और बावल है। इसको जब बच्चा नूरानी कायदा ख़त्म करता है तो सबसे पहले उसे ईमान की सिफतें और चंद छोटी छोटी चीज़ें याद करवाई जाती हैं। इस शख्स को वो नहीं पता और ये कहता है कि बाइल्म और बाअमल है। अब ये कितना बाइल्म है और कितना बाअमल है, इसका अमल वो मैं इसी के मुंह से आपको सुनवाती हूँ। ये जो इलाज करते थे ये किस किस तरह से करते थे पढ़ाई के अलावा? ये जी पढ़ाई के अलावा जी वो मच लगाते थे, लेकिन उस पर भी मैडम पढ़ाई करनी पड़ती है। मच मतलब आवाम को समझाओ हमारी। वो कोले वगैरह मतलब 1 किलो 2 किलो कोले लिए, उसमें दिखाई, फिर उसमें वो सरसों राई से डालते हैं। अच्छा, वो धुआं सा। क्या काला इल्म करते थे? जहाँ तक मुझे पता है रूहानी इल्म जो लोग करते हैं वो नमाज पढ़ के, वजीफा या तस्बीह कोई करके, कोई फजर के वक्त करते हैं, कोई तहज्जुद के वक्त करते हैं, कोई इस तरह का वजीफा। ये मच वगैरह जला के इस तरह का तो हमने आज तक जितने प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने तो काले इल्म वगैरह के जो ये फेक बाबे होते हैं मैंने उनको देखा है। वो मैडम जी असल में बात ये है कि वो इस रूहानियत से इस आग का क्या ताल्लुक? ये तो आग तो शिर्क के जुमरे में आती है ना। हाँ जी, वो लेकिन एक धुआं के तौर पे इस्तेमाल क्या किया धुआं? जाता है। क्या एनवायरनमेंट बनाते हो? धुएं के तौर पे एनवायरनमेंट बनाते हो? ये मुझे जी अनपढ़ों में माहौल बनाते हो पीरी मुरीदी का? नहीं, बस वो मरीज को देते हैं जी थोड़ा सा तो वो रिलैक्स हो जाता है बस। ये अच्छा रिलैक्स किया तुमने कि मरीज बर्न यूनिट तक पहुंच गया। थोड़ा सा सेक लग गया है। थोड़ा सा सेक लग गया तो गलती है ये थोड़ा सा सेक लग गया। वो तपश, वो जो सुलगाहट उसे दी वो देनी जरूरी थी।
नहीं मैडम, वो ज़रूरी नहीं थी, बस वो साथ मेरे वो उनके भाई भी थे, तो वो मैं मंच पे खड़ा पढ़ाई कर रहा था, तो धुनी उन्होंने दी थी। एक मिनट, ये कहता है कि उसके भाई मौजूद थे, मैं सिर्फ वहां खड़ा था और कोई वजीफा कर रहा था, जो कि पहली बुनियाद ही इसने शिर्क से शुरू की, आग जलाकर, आग के गिर्द इबादत और ये वो सब। ये तो हम सुना करते थे ज़माना जाहिलियत में, जब हमारे नबी ने आके लोगों को इस शिर्क से निकाला था। खैर, ये शख्स इल्ज़ाम लगाता है बिच्छू पीर, मैं पढ़ रहा था और उसके भाइयों ने उसको सुलगाहट दी। सबसे पहले हम उन्हीं की जानिब चलते हैं, उस फैमिली की जानिब, कि कोई अपने बच्चे को या अपनी किसी भी फैमिली मेंबर को इस तरह से सुलगाहट देकर इस हद तक जला सकता है कि वो आईसीयू में, बर्न यूनिट में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने तक पहुंच जाए, या उसकी जिंदगी की सांस की डोर कब टूट जाए। क्या वो ये सब करने के लिए इसको इसके पास लेके आए थे? उन्हीं से बात करते हैं, फिर वापस इसकी तरफ आएंगे और इसके जो झूठ हैं, जो ये बहतान उन पे लगा रहा है, फिर इससे जवाब पूछेंगे कि ऐसा क्यों। एक तो उनकी बच्ची के साथ ये सब कुछ किया और उसके बाद उनको रुस्वा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपकी बहन जली है एक जाली आमिल के हाथों। हाँ जी। आप लोग क्यों गए थे? किसने बुलाया था और उस आमिल का किसने बताया था आपको? किसी ने बताया था, भी फलानी जगह लाहौर में रहता था वो। अच्छा। ये बहुत अच्छा काबिल है, वो इलाज कर देगा। फिर उसने गारंटी शुदा कहा मैं कर दूंगा। बहन को क्या मसला था? बहन का कोई पता नहीं लग रहा, कोई जैन तवज्जो, पहले बहावलपुर में दाखिल रही 15 दिन। बीमारी क्या थी उसे? बीमारी तोड़ फोड़ करती थी, 4-5 दिन खाती पीती नहीं थी। उम्र कितनी है बहन की? बहन की 18 साल उम्र उसकी। आपके घर में रहा अमल? एक रात रहा था। उस रात के दौरान उसने कोई अमल किया? क्या किया? धूनी वगैरह देता रहा, पढ़ता रहा। क्या कहता था वो? 15,000 का सामान मंगाया हमसे। 15,000 एक गरीब के लिए बहुत मायने रखता है। हाँ जी, हमने किसी पे लेके ये नहीं कि अपनी बहन का इलाज कराने के लिए। फिर उसने क्या बताया कि आपकी बहन को क्या मसला है? कहते इसमें 5-6 भी मुसलमान है, हिंदू हैं। कि हिंदू क्या है? भी पर बारलीवा जिन्नात। जिन्नात दा सर। हाँ। फिर कहते वो इसमें से निकालेंगे धुनी वगैरह दे के। फिर वो अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, धुनिया देने लग। पहले बाहर देता रहा, फिर अंदर कमरे में ये निकल ले गया। किसको ले गया? मेरी बहन को। अच्छा। फिर यही भी इस कमरे में सामने इस कमरे में? हाँ जी, सामने। फिर ये इनके ऊपर खेस दे दिया, बहन के? हाँ, हाँ। केस दे दिया, तो तस्लीम में आग लेके वो देता रहा धुनिया। जब वो ये सब कर रहा था तो बहन छोड़ डाल रही थी कि छोड़ो मुझे? बोलती है नहीं मैं नहीं करवाती, ये कौन है, ये काबिल नहीं, अच्छा नहीं पी रहा, वैसे बोलती रही। जो आप लोगों की आंखों के सामने वो आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा था? ये इनके ऊपर उसके खेस दिया, वो देसी कपड़ा था। अच्छा। हमें ये इतना धुआं धुनिया बीच गिरता रहा, जो चीजें थी आस पास, ये इनके तसला लेके घूमता रहा। अच्छा। हमें पता नहीं लग रहा था। पता नहीं चल रहा नहीं था? जी, पता नहीं लगा उसे पता नहीं चला? नहीं। क्यों? बेहोश थी? बेहोश थी, पता नहीं क्या थी, हमें कोई पता नहीं। उसका कहना ये है कि मैं ये सब बातें ड्रामेबाजी में कहता था। हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हमें सबको यही यकीन दिलाया कि आपकी बहन ठीक हो जाएगी। उसकी बीमारी की वजह से हमने इतना बड़ा रिस्क लिया। ये पीछे फिर दो नंबर था, अब हमें पता चल गया। प्लीज़ आप जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे इन आमलों से बचें और अपनी बहन भाइयों की ज़िंदगी बचाएं। नाज़रीन, वो ढोंगी बाबा 10 मन लकड़ी का धुआं करके, उसकी आग जला के, उसका फ्लेम एक ज़हनी माजूर लड़की को उसकी बहनों के सामने देता रहा, धुआं कर लिया कमरे में, ऊपर खेस करवा दिया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता रहा और अमल का झांसा देता रहा। और उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि धुआं इस कदर था, समझ नहीं आ रही थी कि वो कोई अमल कर रहा है या ढोंगबाजी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसने जो कुछ किया हम उसी की जुबान से आपको सुनवाएंगे आगे चल के प्रोग्राम में। इसके ऐसे कितने वाकयात या किस्से सामने आए हैं कि जहां ख्वातीन की इज्जत भी पामाल हुई हो? तकरीबन 3-4 वाकयात जो है इसने बतलाए हैं पहले। अच्छा। मुझे अच्छा। कि मैं ऐसे पैसे लेता था, उनसे साथ ये काम करता था। अच्छा। और 2-3 साल से ये काम कर रहा है। ये लालची किस्म का आदमी है, सादा लोगों को ख्वाब दिखा के और उनको गलत बातों में फंसा के उनसे पैसे बढ़ता। यहाँ भी इसने 50,000 रुपये उनसे लेने का वादा किया था, कुछ 5,000 रुपये इसने पहले लिया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो फीमेल है उसकी कंडीशन कैसी है, किस हद तक वो जल चुकी है? देखिए ना, 10 मान लकड़ के जब बड़ी लकड़ के कोले बनेंगे तो वो तो उसके नज़दीक जाओगे तो जल जाएगी हर चीज़, उसके जिल्द चेहरा जो भी था। और फिर धुआं था उस पर, ये वो फेंकता था बीज वगैरह
मुख्तलिफ चीज़ों के, और वो उससे बच्ची बेहोश भी होगी। यहाँ जो इसको लाने वाले थे साथ या जिन्होंने इसकी को थोड़ी बहुत पुष्टपनाई की थी, पुष्टपनाई की है, वो हमने FIR में दिए हुए हैं। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज इसके साथ है, और वो अभी घरों से कुछ भागे हुए, कुछ ने अभी बेल करवा ली है। तो इंशाल्लाह उनकी बेल कैंसिल करवाएंगे और बाकी को पकड़ेंगे। लेकिन मेन जो था वो यही है कि वो तमाम जो लोग थे वो सादा लोग से आदमी हैं, वो इसके चक्कर में आ गए। क्यों भाई, कौन सा रॉकेट फायर था तुम्हारे पास? बात कर रहे हैं ना जी, मैं अब भी यहाँ से जला के भस्म कर सकता हूँ। ओ रियली? किसको भस्म कर सकते हो हैं? और खुद को तो बचा लो। हथकड़ियां तो तुमसे भस्म नहीं हुई, सलाखें तुमसे भस्म नहीं हुई, जो पकड़ के लाए वो भस्म नहीं हुए, अभी भी तुम दावेदार हो। मैं यहाँ पे अभी जिन हाजिर करके दिखा सकता। अच्छा करो, कैसे दिखाओगे? जिनसे कोई हथकड़ी खोल दे तुम्हारी? या जिन्नात ने बताया नहीं कि मैं इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करने के लिए, तुम्हारे पोल खोलने के लिए ऑल द वे लाहौर से यहाँ तक आ रही हूँ? हैं? कैसे जन्नात है तुम्हारे कि छुट्टी पे गए हुए हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिन कहाँ है? हाजिरी नहीं हुई? बस जी ये मैं डोंगर छाया हुआ था, आप लोगों ने ये राज फाश कर दिया। ये लोग मेरे बातों में आ जाते थे। ये तो चलो तुम्हारे पास इसका अमल नहीं था, तुम्हें इजाजत नहीं थी, तुम ढोंग रचाते थे, ये याद करके रट्टा लगाया था तुमने जी। उसके बाद तावीज़ों का क्या करते थे? क्योंकि वो भी जब तक बाअमल या बाइल्म इंसान ना हो, वो कुछ लिख के रूहानियत में नहीं दे सकता। ये तावीज़ लिखता था, मुझे लिखना आता है जी। जरा दे, तावीज़ के लिए दे इसको जरा जी, दिखाओ लिख के जरा। जिन हाजिर हो जाएगा इस तावीज़ से? हैं? मैडम यहाँ तो नहीं हो सकता, लेकिन क्यों यहाँ क्यों नहीं होता? जिनको पुलिस वालों से डर लगता है, थाने से डर लगता है, या कैमरों से डर लगता है? मैडम आप समझदार हैं, ये लोग आ जाते हैं बस वर्गलाने में। ये गिनती लिख रहा है, इस गिनती ये कितनी सही है कितनी गलत, ये तो कोई बाअमल बाइल्म देख के बता सकता है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई, इन्वेस्टिगेट की गई, जिस शख्स को ईमान की सिफ़तों का नहीं पता, अरकान इस्लाम का नहीं पता, जो शख्स अपने मुंह से तस्लीम कर रहा है कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, आग यानी वो उस शिर्क की बुनियाद, जैसे कि आग की परस्तिश करना, दूसरे लफ्ज़ों में उसके गिर्द सुलगाहट पैदा करना और ढोंग रचाना, ड्रामेबाजी करना और उन चीज़ों का दावेदार होना जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। किसी को औलाद देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहूँ औलाद दूँ, जिसे चाहूँ बेटा दूँ, जिसे चाहूँ बेटी दूँ, जिसे चाहूँ कुछ ना दूँ। पर ये ढोंगी अमल इस चीज़ में शिर्क करते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ऐलाने जंग उस रब से करते हैं कि जिसने ये तमाम चीज़ों का इख्तियार अपने हाथ में ले रखा है। तुम लोगों को अल्लाह से डर नहीं लगता? जिसके साथ तुम शिर्क करते हो, ऐलाने जंग करते हो, उसके एक इशारे से तुम भस्म हो सकते हो। तुम लोगों को भस्म करने की बात करते हो, तुम पुलिस वालों को भस्म करने की बात कर रहे थे। कब से थी ड्रामेबाजी तुम्हारी? ये जी कुछ 1.5 साल हो गया है जी। और अब तक कितने पैसे कमा चुके हो और कितने लोगों को बर्बाद कर चुके हो? ये तीसरी जगह काम किया था जी। पहले 2 जगह पे क्या हुआ था? तो लोग आसानी से बेवकूफ़ बन गए थे, ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब ये तीसरी जगह थी ये तुम्हारी? हाँ ये तीसरी जगह थी ये।